अगेन पूजा पांडे, पहली बार रूम से, बैकग्राउंड और आवाज़ के लिए सॉरी। तो आज मैं जो पढ़ने जा रही हूँ उसका मुद्दा कुछ भी अलग नहीं है, वही है सेम रेप और ये वो। अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, ये निठारी केस में कल्प्रिट जो था उसको छोड़ दिया गया है। तो मुझे नहीं पता किस बेसिस पे छोड़ा है उसको, बट अगर वो कल्प्रिट ने किसी कल्प्रिट का, अगर वो कल्प्रिट नहीं पिया और उसने किसी कल्प्रिट का साथ दिया तो पहली बात वो इक्वली कल्प्रिट है। और वो बंदा बच्चों का रेप करता था, उनका फ्लैश खाता था और उनको ऑर्गन्स उनके या तो बेचता था और उनको फेंकता था, नालों में बहा देता था। वेब सीरीज भी है शायद इस पे एक। तो अब से थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था, एक रेपिस्ट को ऐसे ही छोड़ा गया था। उसने बाहर निकल के विद इन 1 और 2 मंथ्स किसी एक 7 साल की बच्ची का दोबारा रेप किया और उसको वो मर्डर कर दिया। तो पता नहीं यार, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती हैं ये चीज़ें कि क्यों छोड़ा या क्या, बट मेरे को वो दोषी लग रहा है। अब सामने किसी को नहीं लग रहा है, वो उसका पीओवी है। मेरे पीओवी से उसने अगर नहीं भी कुछ ऐसा किया, उसने सिर्फ साथ भी दिया, तो स्टिल वो दोषी है। तो मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था कि उस पर मेरे को तकलीफ हुई थी, तो मैंने लिखा था कि आज फिर एक अपराधी छूट गया, आज फिर एक अपराधी छूट गया, न्याय का दम ही टूट गया। फिर एक बार इंसाफ अधूरा रह गया, फिर एक बार इंसाफ अधूरा रह गया और फिर एक बार भरोसा उठ गया। अब फिर वो दरिंदा खुला घूमेगा, फिर नन्ही बच्चियों को देखेगा घूरेगा। फिर वो दरिंदा खुला घूमेगा, फिर नन्ही बच्चियों को देखेगा घूरेगा। कहीं चुपके से गिरफ्त में ले लेगा उन्हें, कहीं चुपके से गिरफ्त में ले लेगा उन्हें और फिर वहशीपन से उनको नोचेगा। कहते हैं कानून अंधा होता है, कहते हैं कानून अंधा होता है, पर ये कैसी अंधी चाल है जहां चीखें और सबूत भी कम पड़ जाएं, जहां चीखें और सबूत भी कम पड़ जाएं। ये कैसी मिसाल है। जिस वारदात ने देश की सांसें तक थी रोक दी, जिस वारदात ने देश की सांसें तक थी रोक दी, आज उसी वारदात पे अदालत का फैसला 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 ही मलाल है, फैसला ही मलाल है। माओ का डर अब और बढ़ेगा, हर घर का सुकून फिर बिखरेगा। शैतान फिर अपने चेहरे पे मासूमियत का पर्दा पहनेगा और हर दहलीज पर खौफ का साया जमकर बैठेगा। शैतान फिर अपने चेहरे पे मासूमियत का पर्दा पहनेगा और हर दहलीज पर खौफ का साया जमकर बैठेगा। पर क्यों हर बार जख्म ही गवाही बनते हैं, पर क्यों हर बार जख्म ही गवाही बनते हैं। क्यों फैसले इतने थके इतने देर से मिलते हैं, क्यों फैसले इतने थके इतने देर से मिलते हैं। क्यों हिम्मत की चीखें कागजों में दफन रहती हैं, क्यों हिम्मत की चीखें कागजों में ही दफन रहती हैं और दरिंदों के कदम खुलेआम आसमान में रहते हैं, और दरिंदों के कदम खुलेआम आसमान में रहते हैं। हमारी आंखों में गुस्सा भी है और थकान भी है, हमारी आंखों में गुस्सा भी है, थकान भी है, थकान ज़्यादा है एक्चुअली। हमारी आंखों में गुस्सा भी है, थकान भी है, और यही टूटे हुए सिस्टम की कड़वी पहचान भी है, यही टूटे हुए सिस्टम की कड़वी पहचान भी है। कहीं ना कहीं हमें शर्म भी आती है, कहीं ना कहीं हमें शर्म भी आती है कि हमारी बेटियां आज भी बिना डरे जी नहीं पाती हैं। एवरीबॉडी नोस कि हमारी बेटियां बिना डरे आज भी जी नहीं पाती हैं। और फिर रात के सन्नाटे में वही सवाल उठता है, अगर न्याय ही सोया रहा, रात के सन्नाटे में वही सवाल उठता है कि अगर न्याय ही सोया रहा तो आखिर सच का दरवाजा किससे खुलता है। अगर न्याय ही सोया रहा तो सच का दरवाजा किससे खुलता है, किससे खुलता है। आखिर कब दोषी को दोषी ठहराया जाएगा, आखिर कब दोषी को दोषी ठहराया जाएगा, आखिर कब न्यायालय को न्याय से मिलाया जाएगा, आखिर कब दोषी को दोषी ठहराया जाएगा और आखिर कब न्यायालय को न्याय से मिलाया जाएगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच। अगर किसी को ऑफेंसिव लगे तो मेरा पीओवी है, मेरे थॉट्स हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।